आज हम कई अध्यायों को कवर करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत एक इतिहास अध्याय 22 से होगी, जहां हमें दाऊद के जीवन के अंत के कुछ घटनाओं के बारे में कुछ विवरण दिए गए हैं। और उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण यह है कि दाऊद अपने पुत्र सुलेमान को यरूशलेम में प्रभु का मंदिर बनाने के लिए तैयार कर रहा है। अब 2 शमूएल 7 में दाऊद ने भगवान की महिमा के लिए इस महान मंदिर का निर्माण करना चाहा था, लेकिन उसे ऐसा करने से मना कर दिया गया था। और अगर आप इस यात्रा में मेरे साथ रहे हैं तो आपको यह याद हो सकता है, इतिहास की 2 पुस्तकें 2 शमूएल के साथ साथ 1 और 2 राजा की पुस्तकों में पाए गए बहुत से सामग्री को दोहराती हैं। जो कुछ भी 1 और 2 इतिहास हमें कुछ अतिरिक्त जानकारी देते हैं। खैर, हमने अपनी ज्ञान यात्रा में इसका ध्यान रखा है क्योंकि हम इसे कालानुक्रमिक रूप से काम कर रहे हैं और यही अब एक इतिहास 22 में हो रहा है। हमें दाऊद की मंदिर के लिए तैयारी के बारे में कुछ अनोखी जानकारी दी गई है। हम यहां पद 6 में पढ़ते हैं, तब उसने अर्थात दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को बुलाया और उसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए एक घर बनाने का आदेश दिया। यहां नीचे पद 9 में हम दाऊद के लिए परमेश्वर का वादा पढ़ते हैं। देखो, तुम्हारे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा जो विश्राम का व्यक्ति होगा, अर्थात शांति का। मैं उसे उसके चारों ओर के सभी शत्रुओं से विश्राम दूंगा, क्योंकि उसका नाम सुलेमान होगा और मैं उसके दिनों में इस्राएल को शांति और सुकून दूंगा। वह मेरे नाम के लिए एक घर बनाएगा। वह मेरा पुत्र होगा और मैं उसका पिता बनूंगा और मैं इस्राएल में उसके राज सिंहासन को सदा के लिए स्थापित करूंगा। अब अपने पुत्र पर नाराज और ईर्ष्या करने के बजाय दाऊद अपने पुत्र को प्रोत्साहित करता है, साथ ही अपने पुत्र के उपयोग के लिए सभी सामग्री तैयार करता है। और यदि आप इसकी कल्पना कर सकते हैं तो दाऊद ने सोने और चांदी की विशाल मात्रा 40,000 टन लकड़ी और पत्थर के साथ इकट्ठा की है। बस कल्पना करें, यह 1000 सेमी ट्रेलर ट्रकों के बराबर है। हम उन्हें 18 व्हीलर कहते हैं। खैर, इसमें एक की आवश्यकता होगी, हजारों ट्रकों की आवश्यकता होगी, ताकि दाऊद द्वारा इस निर्माण परियोजना के लिए इकट्ठा किए गए सभी सोने, लकड़ी, व्रंची, चांदी को रखा जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, अब कामगार तैयार और उपलब्ध हैं। तो यहां पद 16 में वह सुलेमान से आग्रह करता है, उठो, जा और काम करो कि प्रभु तुम्हारे साथ हो। दूसरे शब्दों में, चलो इन 18 व्हीलरों को उतारते हैं और काम शुरू करते हैं। अब ध्यान में रखें, मंदिर बनाने की तैयारी करना केवल आधी कहानी है। लोगों को भगवान की पूजा के लिए तैयार करना भी कहानी का हिस्सा है। तो अगले कई अध्यायों के लिए एक इतिहास 23, 24, 25 और 26 हमें लेवियों और पुजारियों के बारे में विवरण दिए गए हैं जो राष्ट्र को पूजा में नेतृत्व करेंगे। अब पहली नजर में ये नामों की एक लंबी सूची है जिसे हम ईमानदारी से कहें तो उच्चारण नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ बदलाव लेवियों के कर्तव्यों को दिया जा रहा है, क्योंकि दाऊद लेवियों को 4 विशेष समूहों में विभाजित करता है। एक समूह मंदिर में सेवा करने के लिए है। अध्याय 23 की आयत 28 उनके बारे में यह कहती है, अध्याय 23 की आयत 28 उनके बारे में यह कहती है, उनका कर्तव्य हारून के पुत्रों की सहायता करना था, प्रभु के घर की सेवा के लिए आंगनों और कक्षों की देखभाल, सभी पवित्र चीजों की सफाई और भगवान के घर की सेवा के लिए कोई भी कार्य। अब अगर आप अध्याय 25 और अध्याय 26 पर नजर डालें तो आपके पास लेवियों के अन्य 3 समूह हैं। वे यहां संगठित हैं। एक समूह संगीतकारों का है और वे वीणा, सारंगी, झांझ बजाना जानते हैं। ये गायक मंडली के निर्देशक हैं। ये इज़राइल की उपासना में इस महान संगीत कार्यक्रम के संगीतकार और ऑर्केस्ट्रा के सदस्य हैं। यह अवश्य ही शानदार रहा होगा। हमें एक अन्य समूह के बारे में बताया गया है। वे द्वारपाल या मंदिर के रक्षक हैं। अब इस समूह में जाहिर तौर पर कोषाध्यक्ष भी शामिल हैं। अंत में चौथे समूह के लेवी न्यायाधीश और कानून के शिक्षक के रूप में सेवा करते हैं। और इसके साथ अभी आपके पास लेवियों का संगठन है। इस इतिहास 24 में वापस अब पुजारियों का संगठन किया गया है। उन्हें हारून के वंशज होना चाहिए और उन्हें 24 विभागों में विभाजित किया जाएगा। आओ, आप इसे 24 अलग अलग शिफ्ट के रूप में सोच सकते हैं। वे ड्यूटी पर और ड्यूटी से बाहर घूमेंगे। वे बलिदान चढ़ा रहे हैं। वे मंदिर में बहुत सा श्रम कर रहे हैं और वह श्रम तीव्र था।
मुझे आपको बताने दीजिए, ये विवरण हमें यह दिखाने के लिए दिए गए हैं कि आज भी एक विश्वासियों के समुदाय के रूप में भगवान की पूजा करना कितना महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं, मैं आज बहुत से लोगों को जानता हूं जो कहते हैं कि वे ईसाई हैं, लेकिन आप जानते हैं वे वास्तव में पूजा के बजाय गोल्फ खेलना पसंद करेंगे। वे अपने चर्च परिवार के साथ पूजा करने के बजाय एक बच्चे की खेल यात्रा टीम को चुनेंगे। सुनिए, सभा भगवान के लिए महत्वपूर्ण है और यह भगवान के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण होना चाहिए। खैर, हम सूचियों के साथ अभी समाप्त नहीं हुए हैं, यहां अभी तक नहीं। अध्याय 27 में विभिन्न नागरिक अधिकारियों के नाम दिए गए हैं। आपके पास पद 1 से 15 तक सैन्य नेता हैं। आपके पास पद 16 से 24 तक इजराइल के गोत्रों के नेता हैं। आपके पास राजा की संपत्तियों पर लेखाकार और प्रशासक हैं, पद 25 से 31 तक। और अंत में आपके पास अध्याय के अंत में राजा की मंत्रिमंडल के सलाहकार हैं। अब यहां अध्याय 28 में राजा दाऊद संबोधित करते हैं इन सभी नेताओं को, और वह वास्तव में सुलेमान के माध्यम से मंदिर बनाने के लिए परमेश्वर के वादे के बारे में एक अद्भुत भाषण देते हैं। फिर वह सुलेमान की ओर मुड़ते हैं और वह एक बेहतरीन पिता पुत्र चुनौती पेश करते हैं जो आपने कभी सुनी होगी। पद 9 कहता है, सुलेमान मेरे पुत्र, अपने पिता के परमेश्वर को जानो और पूरे दिल और इच्छुक मन से उनकी सेवा करो, क्योंकि प्रभु सभी दिलों की खोज करते हैं और हर योजना और विचार को समझते हैं। सुनो, कितने पिता अपने बच्चों से कहते हैं, तुम जानते हो, अच्छे अंक लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, अच्छे व्यक्ति से शादी करो, अच्छे शेयरों में निवेश करो, अच्छे पड़ोस में घर खरीदो, तुम जानते हो, मूल्य के लिए। लेकिन कितने अपने बच्चों से ये कह रहे हैं, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम पूरे दिल और इच्छुक मन से परमेश्वर का अनुसरण करो। यह वह पिता पुत्र बातचीत है जो आज होनी चाहिए। अब क्या दाऊद यह बात सुलेमान से इसलिए कह रहा था क्योंकि वह एक आदर्श पिता था? बिल्कुल नहीं। लेकिन दाऊद जानता था कि अपने पाप को कैसे स्वीकार करना है, और वह यह भी जानता था कि परमेश्वर उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह एक शानदार पिता पुत्र चुनौती है, और यह यहां पद 20 में जारी है। डरो मत और निराश मत हो, क्योंकि प्रभु परमेश्वर, यहां तक कि मेरा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा और न ही त्यागेगा जब तक कि प्रभु के घर की सेवा का सारा कार्य पूरा नहीं हो जाता। तुम जानते हो वह क्या कह रहा है, सुलेमान? यह तुम्हारा महान कार्य केवल तुम्हारे कंधों पर नहीं है, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। अब यहां अध्याय 29 और पद 5 में दाऊद राष्ट्र को भी प्रोत्साहित करता है कि वे स्वयं को प्रभु के लिए समर्पित करें। और आज के अधिकांश उपदेशकों की तरह, जब दाऊद अपने राष्ट्र के लिए संदेश और अपने पुत्र को यह प्रोत्साहन समाप्त करता है, तो वह चंदा प्लेट पास करता है। वह सचमुच सभी को इस विशेष निर्माण परियोजना के लिए दान देने के लिए आमंत्रित करता है। और हमें यहां अध्याय 29 में बताया गया है कि खैर, लोग दान देने के लिए उत्साहित थे और उन्होंने जो कुछ भी दे सकते थे, सोना, चांदी, कांस्य, लोहा, कीमती पत्थर दिया। उन्होंने मंदिर के खजाने के लिए यहां सब कुछ उंडेल दिया। इसके साथ अब दाऊद अपनी राष्ट्र को प्रार्थना में नेतृत्व करता है। पद 16 को सुने। हे प्रभु हमारे परमेश्वर, ये सारी समृद्धि जो हमने आपके पवित्र नाम के लिए एक घर बनाने के लिए प्रदान की है, वह आपके हाथ से आई है और यह सब आपकी ही है। मैंने आपके लोगों को देखा है जो यहाँ उपस्थित हैं, वे स्वतंत्रता और खुशी से आपको अर्पण कर रहे हैं। हे प्रभु, मेरे पुत्र सुलेमान को एक संपूर्ण हृदय प्रदान करें ताकि वह आपके आदेशों का पालन कर सके। ओह मेरे, चलिए इस प्रार्थना को वह प्रार्थना बनाते हैं जो हम अपने जीवन के लिए करते हैं। प्रभु, मेरे पास जो कुछ भी है वह पहले से ही आपका है। और मेरे पास जो कुछ भी है उसे ले लो। मैं सब कुछ स्वतंत्रता और खुशी से आपको अर्पित करता हूं। ओह प्रभु, वाह, जीने का क्या तरीका है। प्रिय, यही एकमात्र तरीका है, जिया जाता है। प्रभु, मुझे एक ऐसा हृदय दें जो पूरी तरह से आपको समर्पित हो। खैर, जब तक हम अगली यात्रा पर साथ नहीं होते, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।